नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज की ये सच्ची घटना न सिर्फ आपको सतर्क करेगी बल्कि आपको ये बताएगी कि कई बार आपकी नजरों के सामने आपके बच्चों का शोषण होता है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है उस पर आप जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं और वो आपकी नजरों के सामने ही आपके बच्चे का बचपन छीन रहा हो। देखिए, सुनिए और खुली आंखों के साथ सतर्क रहिए, क्योंकि साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। तो आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करने की। यह सच्ची दास्तान है उस सनकी हवस से लिपटे डॉक्टर की जो बच्चियों की मां के सामने ही बच्चियों के साथ गलत हरकत करता था और माओं को पता तक नहीं चलता था। यह कहानी है अमेरिका के जिम्नास्ट स्पोर्ट्स में हुए अब तक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की। यह कहानी है उस डरावने डॉक्टर की जिसने 1, 2, 4, 10, 50, 100 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया और अब वो अमेरिका की जेल में 175 साल की सजा काट रहा है। हवस के नशे में चूर इंसान कैसे दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ गंवा बैठता है, इसका जीता जागता गवाह है ये शख्स। नाम है लैरी नासर। यह कहानी शुरू होती है एक मानसिक रूप से विकृत लेकिन डॉक्टर की डिग्री के साथ लैरी नासर के उस दिन से जब वो अमेरिकी जिम्नास्ट के लिए बनाई गई राष्ट्रीय डॉक्टर की टीम का हिस्सा बन गया। मतलब अमेरिकी जिम्नास्ट की जो टीम थी, राष्ट्रीय टीम थी, उसका वो डॉक्टरों की जो लिस्ट थी उसमें उसका नाम था। उसने अपने काम से सबका भरोसा जीता और वो एक शानदार डॉक्टर है, ये उसने जताया, भगवान का दर्जा हासिल किया। लेकिन असल में वो भगवान नहीं बल्कि शैतान का पुजारी है। हवस उसकी रगों में खून की तरह दौड़ रहा था। अमेरिकी जिम्नास्ट जो कठोर अनुशासन में अपनी प्रैक्टिस करती थी, उन लड़कियों को, उन मासूम लड़कियों को लैरी ऐसी जगह इस तरह से मॉलेस्ट करता था जैसे वो उनका इलाज कर रहा। जब भी किसी जिम्नास्ट को चोट लगती थी या उसकी नसें खिंचती थी, हैमस्ट्रिंग कहते हैं, नसें खिंचती थी, तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही लाया जाता था। जो टीम थी उसमें लैरी सबका फेवरेट था और जिम्नास्ट उसके पास जब भी आती थी, वो दर्द में होती थी, उन्हें मदद चाहिए होती थी, उस समय लैरी उन्हें बेहतर महसूस करवाता था और उनकी सबसे कमजोर नब्ज को छूता था, बातचीत करता था, हंसी मजाक करता था। और ऐसे में उस कमजोर नब्ज को छूते हुए वो क्या कर जाता था, बच्चियां भी सोच में पड़ जाती थी कि उनके साथ जो हो रहा है वो वाकई ठीक है, मेडिकली ठीक है, वाकई ठीक है, एथिकली ठीक है या कुछ गलत है। उन्हें छूते वक्त, उन्हें सहलाते वक्त उनसे वो कहता भी था कि तुम ये जो दर्द है ना तुम्हारा शरीर का, ये सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कई बार दिमाग में जब अंदर मानसिक दर्द होता है उससे बचो, वो नहीं, वो बहुत आसानी से नहीं जाता। अब जिसका कद भगवान जैसा हो उसके लिए लड़कियों को, मासूम लड़कियों को यह विश्वास दिलाना कि वो जो कुछ कर रहा है वो यौन शोषण नहीं है, बहुत आसान है। जेनिफर रूट वॉलीबॉल की एक खिलाड़ी थी। एक बार लैरी उनका इलाज कर रहा था। लैरी ने जेनिफर से कहा कि गुप्तांग और उसके आसपास की जगहों को दबाना उनके ट्रीटमेंट का हिस्सा है। फिर जेनिफर को उसने टेबल पर उल्टा लेटने के लिए कहा और जेनिफर को तथाकथित मतलब इलाज के लिए जब वो थोड़ी असहज हुई तो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो ये सोचकर चुप हो गई कि हो सकता है इलाज का ही हिस्सा हो। और इस तरीके के कई इंसिडेंट हुए और वो इंसिडेंट बढ़ते गए। फिर आया साल 2016, एक आर्टिकल छपा जो खिलाड़ियों के साथ होने वाले यौन शोषण के बारे में था।
उसमें कोच के हाथों यौन शोषण का भी जिक्र था। हालांकि आर्टिकल में कहीं भी लैरी का नाम नहीं था, लेकिन उसे पढ़कर लगभग महीने भर बाद रेचल अपनी कहानी के साथ सामने आई। उस वक्त रेचल ने जो हिम्मत दिखाई उसका फायदा 150 से ज्यादा लड़कियों को मिला, क्योंकि वो भी लैरी नासर का शिकार हुई थी। नासर को सबसे पहले 21 नवंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया। उसके कंप्यूटर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिले थे, जिसके बाद लैरी को 60 साल की सजा सुनाई गई, मगर उसके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हुए थे। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खबर के मुताबिक लैरी नासर पर सिर्फ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, लेकिन फिर 150 से ज्यादा महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज करवाया और उस पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। उसके बाद शुरू हुआ 7 दिन का एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक सुनवाई। जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, उसी तरीके से असली सुनवाई, लेकिन वो फिल्मों से कहीं ज्यादा सच्ची और डरावनी। सुनवाई शुरू हुई तो नासर मतलब नजर झुकाए बैठा हुआ था, और उसके साथ जो जिम कोच रह चुके थे टॉम ब्रेनन, उस समय उन्होंने कहा था कि कम से कम उनसे नजरें तो मिलाओ जिनके तुम गुनहगार हो। नासिर ने फिर वो सब सुना जो उसने किया था, सब एक साथ। सारी लड़कियों ने एक एक कर अपनी टेस्टमनी दी। ये सब कुछ मुमकिन हुआ जज रोजलिन एक्विलिना की वजह से, जिसने लैरी के गुनाह कबूल कर लेने के बावजूद सभी 156 लड़कियों का स्टेटमेंट लिए, क्योंकि शायद सिर्फ सजा लैरी के लिए काफी नहीं थी। उसके लिए ये सुनना जरूरी था कि उसका गुनाह कैसा दिखता है। आपको बता दूं कि पीड़िताओं की ओर से लैरी के खिलाफ दर्ज कराए गए बयान देने में सबसे कम उम्र की जो युवती थी, लड़की थी, वो रेचल डेन हॉलेंडर थी, सिर्फ 15 साल की। डॉक्टर लैरी नासर की शिकार बनी 150 से अधिक लड़कियों ने, महिलाओं ने, युवतियों ने गवाही दी, और उसके बाद जज रोजमेरी एक्विलिन ने मिशिगन की एक अदालत में कहा, मैंने अभी अभी आपके डेथ वारंट पर साइन किया है। आप फिर कभी जेल से बाहर निकलने के हकदार नहीं। आप उतने खतरनाक हैं जहां तक कोई सोच नहीं सकता। उसके किए की सजा उनको मिल गई। लेकिन ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी हमें हौसला देती है कि गुनहगार कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे सजा मिलकर रहती है। ये बहुत सटीक उदाहरण है साहस का, धैर्य का, जिद का, जज्बे का, जिसने एक भगवान बने शैतान के चेहरे से नकाब उठाया, उसका काला भद्दा चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। तो आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।